16वां अध्याय क्रम देव असुर संपदा योग। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, सुन, कई मनुष्यों के स्वभाव देवताओं जैसे होते हैं, कईयों के दैत्यों जैसे होते हैं। प्रथम जिनमें देवताओं के स्वभाव हैं तिनकी बात सुन। निर्मल, किसी का डर होना, अंत कारण अर्थात हृदय निर्मल, अति शुद्धि होना और मेरे जानने का ज्ञान होना, मेरे स्मरण योग साथ जुड़े रहना तथा यथा शक्ति दान करना, इंद्रियां जीतना, यह करने और मेरी महिमा जो वेदों में गाई गई है तिनको सुनना, पढ़ना, सहस्त्र शास्त्रों पुराणों के स्तोत्र पढ़ना, कीर्तन करना, तपस्या करना। है अर्जुन, तपस्या का महात्म्य 77वें अध्याय में कहूँगा। अहिंसा अर्थात किसी जीव को ना दुखाना, हृदय कोमल, सत्यवाणी बोलना, असत्य ना कहना, किसी से क्रोध ना करना, शरीर की रक्षा मात्र भोजन छादन करना, किसी से अधिक संशय ना करना, किसी का नाम त्यागी है, सदा संतोष में रहना, किसी की निंदा ना करना, यथाशक्ति सबको सुख देना, निर्लोभी, लोभ से रहित, पाप करने से लज्जा करना, चंचल स्वभाव से रहित होना, निश्चल आसन, इंद्रियां और मन को निश्चल रखना, और तेज सभी क्या जो इसकी अवज्ञा कोई ना कर सके। सब कोई जिसको नमस्कार करे, जब कोई दुख दे क्षमा करे, कोई दुर्वचन कह जाए, कोई दुख दे जाए, तब सहारे तिसको क्षमावान कहते हैं और धैर्य रखे। एक गोविंद की शरण रहे, जो कुछ भगवत इच्छा से हो सो भला मानना। ये बात समझकर कि मेरी शरण में सदा संतुष्ट रहना, इसका नाम धैर्य है। रहे देह को साध कर, पवित्र स्नान कर, अंतकरण हृदय में श्वास नाम संयम कर पवित्र रखे। किसी को कष्ट ना देना, अपनी पूजा मानता किसी से ना करावे, किसी का गुरु गुसाई ना बन बैठे। हे अर्जुन, ये लक्षण मनुष्य में देवताओं के कहे हैं। अब असुरों के लक्षण सुन। प्रथम पखंड से क्या लोकों में आपको धर्मात्मा दिखता है? मन से पाप चितवने ये पखंड है। अब अतीत पखंडियों के लक्षण सुन। जो संसार को त्याग कर मेरी शरण आए हैं, सो मेरी शरण आके फिर मेरे चरणों को छोड़कर और बात की मन में चितवना करें और कहें कि मुझ जैसा और कोई नहीं, क्रोध और कठोर बोलने वाला हो। हे पार्थ, ये अतीत पखंडी होते हैं। हे अर्जुन, दो प्रकार की प्रकृति हैं, इनकी उत्पत्ति अज्ञान से है। इन दोनों प्रकृतियों का फल सुन। जिन मनुष्यों में देवताओं की प्रकृति है, सो मनुष्य संसार से मुक्त होते हैं। जिनमें दैत्यों की प्रकृति है, सो प्राणी संसार के जन्म मरण के बंधनों में पड़े रहते हैं। जब ये वचन श्री भगवान जी के मुख से सुने, तब अर्जुन अपने मन में विचार करने लगा, हे मन, दैत्यों का स्वभाव तेरे में कोई है। इसको देखकर श्री कृष्ण जी सह न सके। तब कमल नयन केशव जी तत्काल बोले, हे अर्जुन, तुझे मत सोच, देवताओं की प्रकृति लेकर जन्मा है। जन्म के साथ ही देवताओं की प्रकृति तेरे मन में आई है। हे अर्जुन, देवताओं के स्वभाव विस्तार से कहे हैं, दैत्यों के स्वभाव थोड़े कहे हैं, सो कुछ थोड़े और भी सुन। हे अर्जुन, दैत्य के स्वभाव वाले मनुष्य ना तो गृहस्थ में सुखी रहते हैं, न अतीत होने का मार्ग जानते हैं कि कैसे अतीत होते हैं, न पवित्र को जानते हैं कि कैसे स्नान से पवित्रता होती है, और मुख्य तत्व स्वरूप को भी नहीं देख सकते, परस्पर मिलते हैं। तो ये कहते हैं कि परमेश्वर कहाँ है, किसने देखा है? परमेश्वर नहीं, संसार का कर्ता कोई नहीं और ना संसार का कोई ईश्वर है। हम आप ही आप उत्पन्न हुए हैं, हम ही परमेश्वर हैं। जो प्राणी मूर्ख अधमति अपने ही को परमेश्वर कहते हैं और सब बातों में से ये भली बात समझ गई राखी है कि उत्तम स्वादिष्ट भोजन भोगिए और अच्छी अच्छी सुगंधी वाले
रंगीन वस्त्र पहनिए, सुंदर स्त्रियों के साथ सुख भोगिए। इन बातों का परम सुख रूप समझ रखा है। इसको लाभ समझने से दुष्ट बुद्धि तिनकी हुई, शुद्ध आत्मा तिनका नष्ट हुआ, और ये थोड़ी मत वाले ऐसे कार्य आरंभ करते हैं जिससे आप भी कष्ट पाते हैं, औरों को भी कष्ट देते हैं। जो कभी टाल ना सके ऐसे कर्मों का आश्रय पकड़ रखा है। पखंड गर्व मादनता से अंधे हुए हैं। 130 अंधेरे साथ उन्मत्त मतिवारे हो रहे हैं। माया के मोहे हुए हैं, मिथ्य वस्तु को पकड़ रहे हैं, अति अपवित्र स्वभाव को बचते हैं। जब तक संसार की प्रलय नहीं तब तक नित्य ही चिंता में मगन रहते हैं। काम स्वार्थ का परम लोभ, काम की दृढ़ता में ऋण आशा में बंधे हुए हैं। काम क्रोध में गिरना, नीच कर्म कर दिव्य एकाग्र करते हैं। छल बल झूठ से अपने आप का नाश करते हैं। कपट से दिव्य इकट्ठा करने को बड़ा लाभ जानते हैं और कहते हैं कि मेरा मनोरथ पूरा हुआ, यह प्रातःकाल मैं पाऊंगा, ये अगले दिन पाऊंगा। शत्रुओं को मारने को समर्थ हूँ, वैरी को जानता हूँ, सिद्ध बलवान हूँ, सुखी हूँ, तत्पुरुष हूँ, भोगी हूँ, 7 पीढ़ियों से धनवान पात्र हूँ, प्रातः साहूकार हूँ, मेरे तुल्य कोई नहीं, मैं ही सबसे बड़ा ठाकुर हूँ। कर्म करतूत का करता हूँ और सब मेरे दास हैं। अज्ञान मोह बहुत चितवना विषयों में निमग्न है। हे अर्जुन, अनेक प्रकार के विषयों में जिसका मन बड़ा भ्रमता है, मोह के जाल में फंसे हुए, काम भोगों में पड़े हुए हैं, उनकी आशा कैसी है। यहाँ भी नर्क, आगे भी नर्क में पड़ेंगे। और यज्ञ महोत्सव श्राद्ध श्रेय कार्य तिनके कैसे हैं, सो सुन। प्रथम तो अहंकार करते हैं कि किसी को सिर नहीं निभाते, धन के गर्व में मतवारे हुए रहते हैं, लोगों से भला कहाने के निमित्त ये श्राद्ध यज्ञ करते हैं। फिर अहंकार, बल, गर्व, काम, क्रोध से भरे हुए हैं। और मैं जो आत्माराम सब देहों में व्यापक हूँ, इसको नहीं जानते सो दैत्य बुद्धि मनुष्य हैं। किसी देहधारी को दुख देते हैं, किसी की निंदा करते हैं इत्यादि। जो कठोर मनुष्य अधर्म, नीच, पापी तिनके लक्षण कहे हैं। अब अर्जुन मेरी बात सुन, तिनके साथ कैसा हूँ। तिनको दुखदायक गधे की जोनी तथा तथा क्लेश ज्ञान से बड़ी कुत्ते इत्यादि की असुरी जोनियों में डालता हूँ। बारंबार ऐसी कुचीन जोनी में तिनको भरमता हूँ। हे कुंती नंदन, जिन्होंने मुझे नहीं पाया सो प्राणी बारंबार इन कुचीन जोनियों में भरमते फिरते हैं। अर्जुन, इस आत्मा का नाश करने हारे काम, क्रोध, लोभ, मोह 3 द्वार नरक के हैं। हे सच्चे प्रीतम, इनको त्याग कर जो तीनों से मुक्त हैं, 3 प्राणियों ने अपनी आत्मा को कल्याण की ओर लगाया, सो मनुष्य परम गति को प्राप्त होंगे। हे अर्जुन, जो शत्रु की मति त्याग कर अपने मन की बात पर चलते हैं और यज्ञ आदि महोत्सव कार्य करते हैं, शास्त्र विधि त्याग के दान करते हैं, सो मनुष्य किसी कर्म किए का फल नहीं पाएंगे और ना किसी प्रकार का तिनको सुख होगा और किसी समय भी परम गति को नहीं पाएंगे। इसी से हे अर्जुन, जो भले निर्मल आत्मा है, जो कोई यज्ञ, तप, दान शास्त्र विधि से करते हैं, जो प्राणी मेरी कृपा से मेरी परम गति को पावे हैं। इति 16वां अध्याय समाप्त। भक्तों, आप हम करते हैं 16वें अध्याय का महात्म्य। शिवराम जी कहते हैं, लक्ष्मी 16वें अध्याय का महात्म्य सुन। सौरठ देश में एक राजा नाम का खंडबाहु था। वह बड़ा धर्मात्मा था। तिनके राज्य में घर घर ठाकुर मंदिर थे। वहाँ बड़े बड़े यज्ञ हुआ करते थे। 3 घरों में स्वर्ण के जड़ाऊ थंबे जड़े हुए थे। राजा बड़ा हरि भक्त संत सेवक था। इसकी प्रजा भी अति सुखी थी। राजा भी दयावान, सर्व जीवों पर दया करता था। इसके घर में बहुत हाथी, घोड़े, धन भी था। उन हाथियों में एक हाथी बड़ा मस्त था। उसकी धूम मची रहती, महावतों को पास न आने देता। जो महावत उस पर चढ़ता उसे मार डालता। हाथी के पाँव में जंजीर डाले रहते। इसके खेल से राजा ने और देशों में महावत बुलाकर कहा, कोई ऐसा होए जो इस हाथी को पकड़े, मैं उसे धन दूंगा। हे लक्ष्मी, उस हाथी को किसी ने ना पकड़ा। नजदीक कोई नहीं जा सकता था। वह हाथी राजा के मंदिर के आगे खड़ा रहता, जिधर जाता
लोगों को बड़ा दुख देता। जो भी इसके आगे आता उसके तुरंत मार डालता। वन में जाए तो वन में पशु पक्षियों को मारता, नगर में लोगों को मारता, जहाँ रहता बड़ा उपद्रव करता। राजा सुनकर बड़ा चिंतावान हो रहता। कई उपाय करके राजा थक गया, हाथी वंश में न आवे। राजा को बड़ी चिंता लग रही थी। एक दिन हाथी नगर में चला गया। सामने से एक साधु चला आया। लोगों ने साधु कहा, संत जी, जी हाथी आपको मार डालेगा। संत ने कहा, तुम श्री नारायण जी की देखो कैसी शक्ति है। हाथी की क्या शक्ति है जो मुझे मारे, मेरे नजदीक नहीं आ सकता। नगर वासियों ने कहा, ये पशु तेरे भजन को क्या जाने, ये तुम्हें मारेगा। साधु ने कहा, क्या मारेगा, मैं परमेश्वर का प्यारा हूँ, हरि भक्त हूँ। जो परमेश्वर से बेमुख है तिनको मारता है। ये भी मेरा एक ज्ञान है। जो मेरी मृत्यु इसी से है तो अवश्य मरूंगा। बिन आई कौन नहीं मरता। साधु साधु के पास आ पहुंचा। साधु ने नेत्र पसार कर देखा। हाथी ने सूंड के साथ साधु को चरण वंदना करी और वह वहां खड़ा रहा। तब साधु ने कहा, हे गजेंद्र, मैं तुझे जानता हूँ, तू पिछले जन्म में पापी था, मैं तेरा उद्धार करूंगा, चिंता मत कर। हाथी बारंबार चरण छूता, माथा निभाता। हाथी ने आके हो चरण वंदना की। लोगों ने खबर करी कि राजा भी वहां आया। देखा तो हाथी साधु के आगे खड़ा है। तब साधु ने कहा, अरे गजेंद्र, तू आगे आ। इस गीता पाठी संत ने कमंडल से जल लेकर मुख से कहा, गीता के 16वें अध्याय का पाठ का फल इस हाथी को निमित्त दिया। इतना कहकर जल छिड़का। जल के छिड़कते ही उसने हाथी की देह छोड़ी, देवदेह पाई, विमान पर चढ़ राजा के सन्मुख होकर कहा, हे राजा, मैं तुमको धर्म या ज्ञान तेरे नगर में रहता हूँ। कभी कोई संत यहाँ आएगा तब मेरी गति करेगा। इस संत के प्रताप से मेरी सदगति हुई। ये कहकर वे कुंठ हो गए। राजा ने संत को दंडवत प्रणाम किया और कहा, हे संत जी, आपने क्या मंत्र कहा जिससे ये अदम दुखदायक सदगति प्राप्त हुई। संत ने कहा, मैंने गीता जी के 16वें अध्याय का पाठ का फल दिया है। मैं नित्य प्रति गीता जी का पाठ करता हूँ। राजा ने पूछा, हाथी पिछले जन्म में कौन था। साधु ने कहा, हे राजन, ये पिछले जन्म में एक अतीत बालक था। गुरु ने विद्या पढ़ाई, बड़ा पंडित हुआ। वह अतीत तीर्थ यात्रा को गया। पीछे उसकी शोभा बहुत हुई। अच्छे अच्छे सत्संगी उसके दर्शन को आते रहे। 12 वर्ष पीछे गुरु जी आए। वह अतीत मगन था। वह बड़ी समाध लगाए बैठा था। मन में सोचा, अब इसके आदर को उठता हूँ तो मेरी शोभा कटेगी। ये दे सोचकर नेत्र बंद कर चुप ही रहा। गुरु ने देखा कि मुझे देखकर इसने नेत्र बंद कर लिए। मुझे देखकर श्राप दिया। कहा, रे मंद मत, तू अंधा हुआ है। मुझे देखकर सिर नहीं नवाया और ना दंडवत उठकर प्रणाम किया है। तूने अपनी प्रभुता का अभिमान किया है, सो तू हाथी की जून पावेगा। ये सुनकर वह बोला, है संत जी, आपका वचन सत्य होगा, पर ये कहो कि मेरा उद्धार कैसे होगा। गुरु जी को दया आई और कहा कि गीता जी के 16वें अध्याय का पाठ का फल सरकार तुझे देवेगा, तब तेरा उद्धार होगा। ये सुनकर राजा ने पाठ भी सीखा। अपने पुत्र को राज्य देकर आप तप करने को चला गया। वन में जाकर 16वें अध्याय का पाठ किया। समय पर राजा भी सदगति को प्राप्त हुआ। श्री नारायण जी कहते हैं, लक्ष्मी, ये 16वें अध्याय का महात्म्य है जो हमने तुम्हें सुनाया। ये 16वें अध्याय का फल है। इसके साथ ही 16वें अध्याय का महात्म्य अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए राधे राधे। जय गीता माता मैया, जय गीता माता, सुख करनी दुख हरनी, सुख करनी दुख हरनी, तुमको जग गाता। जय गीता माता, जय गीता माता मैया, जय गीता माता, सुख करनी दुख हरनी, सुख करनी दुख हरनी, तुमको जग गाता। जय गीता माता। अज्ञान मोह ममता को छिन्न में नाश करे, मैया छिन्न में नाश करे। सत्य ज्ञान का मन में, सत्य ज्ञान का मन में,
तू प्रकाश करे। जय गीता माता। शरण तेरी जो आवे, तेरी मत ग्रहण करे। मैया तेरी मत ग्रहण करे। पाप ताप मिट जावे, पाप ताप मिट जावे। निर्भय भव से तरे। जय गीता माता। रण क्षेत्र में अर्जुन जब शोकाधीर हुआ, मैया जब शोकाधीर हुआ। कर्तव्य कर्म तज बैठा, कर्तव्य कर्म तज बैठा। बहुत मलिन हुआ। ओम जय गीता माता। तब श्री कृष्ण चंद्र के मुख से तुमने अवतार लिया, मैया तुमने अवतार लिया। तत्व बात समझा कर, तत्व बात समझा कर उसका उद्धार किया। जय गीता माता। शरीर जन्मते मरते आत्मा विनाशी, मैया आत्मा विनाशी। शरीर को दुख व्यापे, शरीर को दुख व्यापे। आत्मा सुख राशि। जय गीता माता। अंत शरीर की ममता मन से त्याग करो, मैया मन से त्याग करो। आत्म ब्रह्म को चिन्हो, आत्म ब्रह्म को चिन्हो। उनसे अनुराग करो। जय गीता माता। सब में ब्रह्मा को जानो, सबसे प्रीत करो, मैया सबसे प्रीत करो। बैर भाव ममता वश, बैर भाव ममता वश होकर न राग करो। जय गीता माता। जय गीता माता, मैया जय गीता माता। सुख करनी दुख हरनी, सुख करनी दुख हरनी। तुमको जग गाता। जय गीता माता।